गांव के किनारे पर स्थित वो छोटा सा घर कई वर्षों से पुराना था। इस घर में रमेश और उसके पिता हरिराम रहते थे। हरिराम एक साधारण किसान थे जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी खेती में लगा दी थी। उनका मानना था कि जमीन ही इंसान की असली पहचान होती है और यही सीख उन्होंने अपने बेटे रमेश को भी दी थी। रमेश एक होनहार लड़का था जिसने शहर जाकर पढ़ाई की थी। वो समझदार था और बड़े सपने देखता था, लेकिन वो कभी भी अपने पिता के आदर्शों को भूल नहीं पाया। रमेश जानता था कि उसके पिता ने उसे पालने पोसने के लिए अपनी जिंदगी की सारी खुशियों को त्याग दिया था। यही सोचकर रमेश ने फैसला किया कि वो अपने पिता के सपनों को पूरा करेगा। हरिराम का एक ही सपना था, अपने बेटे को एक अच्छा और जिम्मेदार इंसान बनते देखना। उन्होंने रमेश को हमेशा समझाया कि जिंदगी में मेहनत से बड़ा कोई फर्ज नहीं होता है। रमेश ने अपने पिता की सीख को अपने दिल में बसा लिया और मेहनत करने लगा। शहर में पढ़ाई पूरी करने के बाद रमेश गांव लौट आया। उसने देखा कि उसके पिता अब बूढ़े हो चले थे और खेती की जिम्मेदारी पूरी तरह से रमेश के कंधों पर आ गई थी। हालांकि रमेश के मन में शहर की बड़ी जिंदगी का ख्वाब भी था, लेकिन उसने अपने पिता के फर्ज को निभाने का वादा किया था। रमेश ने खेती के काम में अपने पिता की मदद करनी शुरू की। उसने अपने पिता से खेती के सारे गुण सीखे और नए नए तरीकों को भी अपनाया। धीरे धीरे उसने खेती को एक नए स्तर पर पहुंचा दिया। उसकी मेहनत और ईमानदारी से खेतों में फसलें लहराने लगी। लेकिन एक दिन गांव में एक बड़ी कंपनी आई जो जमीन खरीदने के लिए आई थी। वो गांव के किसानों को बड़ी रकम देने की पेशकश कर रहे थे ताकि वो जमीन पर एक फैक्ट्री बना सके। कई किसानों ने लालच में आकर अपनी जमीन बेच दी, लेकिन हरिराम और रमेश ने इस प्रस्ताव को ठुकरा दिया। हरिराम का मानना था कि जमीन हमारी पहचान है और उसे बेचना हमारे फर्ज के खिलाफ है। रमेश के मन में एक दुविधा थी। वो जानता था कि अगर वो जमीन बेच देगा तो उन्हें अच्छी रकम मिल सकती है, जिससे वो अपने पिता को शहर में एक अच्छी जिंदगी दे सकता है। लेकिन दूसरी ओर वो अपने पिता की जमीन के प्रति निष्ठा को भी समझता था। रमेश ने अपने पिता से इस बारे में बात की। उसने कहा, बाबूजी, अगर हम जमीन बेच दें तो हमें बहुत पैसे मिलेंगे। हम एक नई जिंदगी शुरू कर सकते हैं। हरिराम ने गहरी सांस ली और बोले, बेटा, पैसा जरूरी है, लेकिन वो हमारी जड़ों को नहीं खरीद सकता। ये जमीन हमारी पहचान है, हमारे पुरखों की धरोहर है। इसे बेचना हमारी आत्मा को बेचना जैसे होगा। रमेश ने पिता की बात सुनी और उसकी आंखें भर आई। उसने महसूस किया कि उसका फर्ज सिर्फ पैसा कमाना नहीं, बल्कि अपने पिता की इच्छाओं का सम्मान करना भी है। उसने दृढ़ निश्चय किया कि वो जमीन नहीं बेचेगा, चाहे परिस्थिति कितनी भी कठिन क्यों न हो। अगले कुछ महीनों में कंपनी ने हरिराम और रमेश पर कई तरह के दबाव बनाए, लेकिन दोनों ने अपने फैसले पर अडिग रहे। उन्होंने फर्ज की उस डोर को कसकर पकड़े रखा जो उन्हें जमीन से जोड़ती थी। फिर एक दिन गांव में भारी बारिश हुई। कई किसानों की फसलें बर्बाद हो गई, लेकिन हरिराम और रमेश की जमीन पर उगाई गई फसलें बच गई। इसका कारण था रमेश की मेहनत और नई तकनीकें जो उसने अपनाई थी। उसकी फसलें गांव में सबसे अच्छी साबित हुई और उसे अच्छे दाम मिले। इस सफलता के बाद रमेश ने अपने पिता को गर्व से देखा। उसने कहा, बाबूजी, आपकी सीख ने आज हमें इस कठिन समय में बचा लिया। आपने सही कहा था कि जमीन हमारी पहचान है और हम इसे कभी नहीं छोड़ सकते। हरिराम ने रमेश को गले लगाया और कहा, बेटा, आज तुमने साबित कर दिया कि तुम एक सच्चे बेटे हो। तुम्हारी मेहनत और निष्ठा ने हमें इस मुश्किल वक्त से निकाला है। मैं जानता था कि तुम मेरा सपना
पूरा करोगे। रमेश ने अपने पिता से वादा किया कि वो हमेशा उनके आदर्शों का पालन करेगा और कभी भी अपने फर्ज से नहीं डिगेगा। उसने शहर की बड़ी जिंदगी का सपना छोड़कर अपने गांव में ही रहकर खेती को नए मुकाम पर पहुंचाने का निश्चय किया। हरिराम ने अपने बेटे की सोच पर गर्व किया और उसे अपने अनुभवों से और भी मजबूत बनाया। उन्होंने रमेश को हर दिन नए तरीकों से खेती करना सिखाया, जिससे उनकी जमीन और भी उर्वर हो गई। गांव के बाकी किसानों ने भी उनसे प्रेरणा ली और रमेश की तरह मेहनत करने लगे। कुछ वर्षों बाद रमेश ने गांव में कृषि केंद्र स्थापित किया, जहां वो गांव के सभी किसानों को आधुनिक खेती की तकनीकें सिखाने लगा। इस केंद्र की वजह से गांव की खेती में क्रांतिकारी बदलाव आया और पूरा गांव खुशहाल हो गया। हरिराम ने अपने जीवन का सबसे बड़ा सुख उस दिन महसूस किया जब उन्होंने देखा कि उनका बेटा गांव का सबसे सम्मानित व्यक्ति बन गया था। उन्होंने गर्व से कहा, बेटा, तुमने साबित कर दिया कि फर्ज का सही मतलब क्या होता है। रमेश ने सिर झुकाकर कहा, बाबूजी, ये सब आपकी दी हुई सीख का ही नतीजा है। आपने मुझे जो फर्ज निभाने की सीख दी थी, वही मेरी ताकत बन गई। हरिराम ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, तुमने मेरा सपना पूरा कर दिया। अब मैं चैन से जिंदगी से विदा ले सकता हूँ। रमेश ने अपने पिता के हाथ को पकड़ा और कहा, बाबूजी, जब तक मैं जिंदा हूँ आपके आदर्शों और फर्ज को निभाता रहूंगा। हरिराम ने अपनी आखिरी सांस ली, लेकिन उनके चेहरे पर संतोष की मुस्कान थी। उनका बेटा, उनका गर्व, उनकी जिंदगी का सबसे बड़ा सुख बन गया था। रमेश ने अपने पिता की इच्छाओं को अपने जीवन का आधार बनाया और उनके दिए हुए फर्ज की डोर को कभी भी टूटने नहीं दी। इस डोर ने न सिर्फ उसकी बल्कि पूरे गांव की जिंदगी को बदल दिया।